तुम जी गाइस, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे जी। ये हमारा व्लॉग बहुत अहम है और ये माशाल्लाह जी रवानगी मदीना की तैयारी हो रही है। मैं तैयार होकर बैठ गया हूँ, तो हमारी बीगुला के साथ सेटिंग हो गई है। बीगुला ने कहा पापा ओके ओके है ना, बताओ जरा बीगुला, नाराज तो नहीं ना हो? पहले रो रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं नाराज। अब मेरा बीगुला जा रहा है, इसको भी दे दिया है, ठीक है। तो लेकिन गाइस ब्लॉग को पूरा देखें, इंशाल्लाह पूरे सफर की तफसीलात आपको दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद, ठीक है, मेहरबाना हो गया वहाँ कि सारे बच्चों का ख्याल रखा। बच्चे बाय बाय कर दो, बाय बाय माँ जी, ठीक है। तुसी ना दवाई लैके आओ, ठीक है। मैं मिल लिया मैनू पहले, ले जी गाइस, बड़े दुनिया के सबसे बेहतरीन सफर पे निकलने लगे हैं। घर से निकल आए हैं। सबसे जो मुश्किल काम था घर से निकलने का, बच्चों को छोड़ के आना और अपनी सबसे बड़ी मेरी वालदा और अल्लाह पाक इन सब की खैर फरमाए और दुआ करें आप सब दोस्त, हम भी खैर आफियत से जाएं और खैर आफियत से वापस आए। बच्चे थोड़े से छोटे हैं जिस वजह से ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन समझदार भी हैं। उनको समझाया है तो अब वो तो मुतमिन हो गए, अब दादों के पास रहेंगे। तो हम जी सफर के लिए रवाना हो गए हैं। हमारी चूंकि फ्लाइट है फैसलाबाद से, तो हम पहले चले पहुंचेंगे फैसलाबाद। फैसलाबाद एयरपोर्ट से हमने फ्लाई करना है और उसके बाद हमारा स्टे होगा दुबई। 2 घंटे वाई की फ्लाइट है। फ्लाइट क्योंकि जल्दी मिल नहीं थी रही डायरेक्ट की, तो वो लेट हो रहे थे हम, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम वाया ही चले जाएं। तो इंशाल्लाह व्लॉग को पूरा देखें। आज आपके साथ इस व्लॉग में मदीना पाक के सारे सफर का शेयर करेंगे। और ये देखें जी ऑफिस हमारा, गाड़ियां हमारी खड़ी हुई हैं, तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक खैर करे। तो ले जी अल्लाह के वाले, घर बार कारोबार सारा कुछ अल्लाह के वाले। तो अब सफर मदीना के लिए रवानगी है। हम अपने पीरो मुर्शद की दरगाह पे आए हुए हैं, तो फातिहा खानी की है और दिल की आरजुएं अर्ज की हैं। तो अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि ये सैयद ज़ातों के मज़ार का सदका, इनके दर का सदका हमारा जाना आना कबूल फरमाए। तो इधर से हम अब रवाना होने लगे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपके को पूरा सफर डिटेल के साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है आप? पहुंच गए हैं टाइम से? बहुत जी लेट हो गए हैं। नहीं, लेट तो नहीं इतना हुआ। आप नीचे उतरेंगे कि आपको उतारना पड़ेगा? आ जाए नीचे अब। देखिए रेहान भाई के पास बैठे हुए हैं जरा ठंडे कमरे में। तो माशाल्लाह जी रेहान भाई ने हमें बड़ा अच्छा और जबरदस्त किस्म का नाश्ता करवा दिया है। और अब रेहान भाई हमारे साथ चलेंगे, रेहान भाई की वाइफ और रेहान भाई हमारे साथ हमें ड्रॉप करने फैसलाबाद जाएंगे। और फैसलाबाद से हम गाड़ी इनके हवाले कर देंगे और हम फ्लाई कर जाएंगे। साहब गड्डी चला लोगे ना? नहीं, बहुत सारे मैं साइकिल चलाता हूँ, गड्डी चलावांगे। गड्डी ਨੂੰ नहीं, तू ड्राइवर रखा ਹੁੰਦਾ ना स्पेशल भाई इधरों उधर आने वास्ते। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, इकल्ले ने नहीं आना, कहाँ से मैं लेके आया? अब आप गाड़ी चला लेंगे अपनी नींद। सर आप मुझे कहेंगे मैं साथ का टाइम लेके जाऊंगा। नहीं, हमने सिर्फ आपने फैसलाबाद एयरपोर्ट में छोड़ना। जी इंशाल्लाह, हम आपको सोतियां नहीं लेके जाते। कहनी थी गड्डी आके वापस 5 से 6 भी उसे पहुंचानी है। मैं सीधा ही लौट जाना है, सीधा लो पर कहाँ लगेगा? फिर ठीक है, फिर करो। तो मैंने 5-6 कह रहे, मैं सीधा ही पहुंचा दूंगा। चलो निकले फिर, उठो। चाय खत्म नहीं हुई भाजी? चाय पी के जानी है, हिलना ही यार, चाय बहुत ज्यादा है। कोई गल नहीं। अच्छा तो गाइस हम लोग शेखपुरे से रेहान की तरफ से निकले हैं और रेहान हमारे साथ चूंकि आ रहा है। रेहान को मैंने बोला है 3 दफ़ा कि गाड़ी मुझे चलाने दो, लेकिन रेहान कह रहा है गाड़ी मैंने खुद ही ड्राइव करनी है। रेहान को आज जुनून चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे रेहान की सेहत का ख्याल है, क्योंकि रेहान से ज़्यादा गाड़ी की ड्राइव नहीं होती। मुसलसल 2.5-3 घंटे का सफ़र था,
तो मैंने रेहान साहब से रिक्वेस्ट किया है कि रेहान साहब आप टार्जन ना बने, आपने वापसी भी ड्राइव करके वापस आना है, तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे चलाने दो। तो फिर मैंने गाड़ी खुद ही चलाई और खुद ही ये फैसलाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गया। तो फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो जी बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं जी, बहुत लंबी लाइनें थी, लेकिन इधर सिक्योरिटी का बहुत आला इंतजाम था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि लाहौर एयरपोर्ट पे इस तरह चेकिंग नहीं होती, इधर स्कैनर वगैरह नहीं लगे होंगे, ये गाड़ी पूरी मुकम्मल अंदर बाहर से चेक करते हैं, यानी कि पैसेंजर नीचे उतार के मुकम्मल तसल्ली के साथ चेक करते हैं, जैसा कि लाहौर एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होता। लिहाजा हमारी बारी आ गई है, हमने चेकिंग कराई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट क्लियर ही था, ना कोई वेपन ना कोई चीज़ ना लेनी ना देनी। तो हमें उन्होंने कहा जाओ जी तुसी पाकिस्तान जो बाहर निकल जाओ। तो अब ये मैं हमसे जान छुड़ाने के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन रेंजर वाले जो है ना वो बिल्कुल भी स्पेयर नहीं कर रहे। रेंजर वाले कह रहे हैं कि जल्दी अंदर आए और कैमरा इस्तेमाल नहीं करना। बहरहाल हमने कैमरा उस दौरान फिर इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने बोर्डिंग करवा के, तो हम वो सामने बड़ा जहाज़ आपको नज़र देख आ रहा होगा, फ्लाई दुबई का खड़ा हुआ है, तो हम इसकी तरफ ही अब जा रहे हैं और एंटर हो रहे हैं। बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई है, सामान वगैरह सारा कुछ दे दिया। भाभी आपकी मेरी बाज़ दफ़ा वीडियो बना देती हैं तो बाज़ दफ़ा गुस्सा कर जाती हैं, लिहाजा कुछ वीडियो मुझे खुद भी बनानी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ता है। बीवियों की इन बातों का भी फिर ऐसा ही होता है ना, तो कि ज़िद तो नहीं ना कर सकते। लिहाजा बहरहाल आपको फैसलाबाद एयरपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखें जी फैसलाबाद एयरपोर्ट है छोटा सा, लेकिन एरोप्लेन में बैठा है, मज़ेदार है, रश कम है और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, इतना उन्होंने किसी किस्म का फड्डा या होता है ना कोई भी पैसेंजर को तंग करने वाला मामला, उन्होंने ऐसा भी कोई दरपेश नहीं किया। तो अब आपको आगे लिए चलते हैं, अब हम वेट कर रहे हैं, आपस में बातें भी कर रहे हैं, जहाज़ में पैसेंजर सारे कंप्लीट हो गए तो जहाज़ फ्लाई करें। तो फ्लाई जब करना है तो जारी बात है कि हमने फ्लाई करके पहले दुबई आना है। तो आपको बाहर का व्यू दिखाने लगा हूँ मैं। ये देखें बड़ा मौसम भी खुशगवार ही था, हवा चल रही थी, मज़ेदार मौसम था। तो इधर एयरपोर्ट पे मैंने 2-3 चीज़ें और देखी हैं। इधर ना ये जहाज़ पता नहीं किन के खड़े हुए हैं, 2 प्लेन खड़े हुए हैं और इनका हालात बहुत माड़ा है, जैसे कोई क्रीम की गाड़ी चलाने वाली नहीं होती, वो भी उससे भी बुरे हाल हुए हैं। लगता है कि ना कभी ये फ्लाई किया किसी ने और ना इनको कोई उड़ाने की ज़रूरत करता है, क्योंकि यहाँ एक तो बंदे की इंश्योरेंस होनी चाहिए इस पर बैठने के लिए। बहरहाल इसी दौरान ही मुझे अपने आप पे नज़र पड़ गई। मैं बैठा यही सोचता रहा कि यार मैंने ना कोई कटिंग कराई है ना कोई शेव कराई है। मैं खुद ही देखे ना मेरी चेहरा देखे कैसे बूढ़ा सा फील हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, खैर है। मैंने भी धनधानी हुई है कि मैंने अब हो सकता है वैसे ही दाढ़ी रख लूँ, लेकिन दाढ़ी रखी नहीं जानी। बहुत से लोग मुझे दाढ़ी रखने नहीं दे रहे, पर जैसे चाहने वाले चाहें वैसे ही करना चाहिए। तो अब हम जी रनवे पे आ चुके हैं और जहाज़ फ्लाई करने की तैयारी में रनवे पे रन हो रहा है। अब ये फ्लाई करने वाला है और अब आपको हम ये भी दिखाते हैं कि जहाज़ किस तरह फ्लाई करता है। जिन मेरे जैसे दोस्तों ने पहली दफ़ा जहाज़ में कभी नहीं बैठे, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा बैठा हूँ, तो इस तरह मुझे तो पहले बड़ा डर लगा। बड़ी आवाज़ होती है और भाँ 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 हो रही होती है। तो बहरहाल ये देखें जी फ्लाई होने लगा। तो ये आपके सामने ये इसका पर के नीचे ना इंजन होता है प्लेन का, तो बाकी ज़्यादा मालूमात तो नहीं है मुझे, लेकिन ये इतना ज़रूर पता है कि ये जो पर के नीचे इतना बड़ा सा पंखा आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसमें इंजन होता है। 2 इंजन होते हैं, एक दोनों परों के बीच में। तो बाकी किसी को अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको कमेंट में बता सकता है। मुझे जितनी कोई आती वो मैंने उतनी की बता दी। अब ये देखें जी फैसलाबाद की हरी भरी फसलों के बीच में बना ये एयरपोर्ट, ठीक है। जहाज़ के एयरपोर्ट के साथ पैलियाँ हैं, अच्छी खासी ज़िम्मेदारा हो रहा है उधर, बेहतरीन किस्म की पैलियाँ, बड़ी खुली जगह।
रकबा बहुत दिया हुआ है एयरपोर्ट को। आओ जी, बड़े बड़े ने फैसलाबाद वेख्या होना। अज तुहानूं मैं समाना तो फैसलाबाद खाना। देखो जी, पूरा फैसलाबाद की धरती ते माशाअल्लाह लाहौर दे विचों जो फ्लाई कोई करती है ना चीज़ तो आबादी नज़र आती है, लेकिन फैसलाबाद एयरपोर्ट से जो उठे हैं तो हर तरफ हरे भरे बगात, खेत खलियान, पिंड चक सब कुछ है बेहतरीन तरीके का नज़र आ रहा जी। तो फैसलाबाद तो उड़न का मज़ा आ गया है जी। यह नज़ारा कभी वेखण नूं नहीं मिलिया। नहीं तो आबादियाँ जो लत्थी दा, आबादियाँ जो उतरी दा, देखो ना किड्डा प्यारा। तो यह अख जिन्ने प्यारे तरीके नाल देख रही है ना, उन्ना मज़ा कैमरे नाल वेखण दा नहीं आ रहा। तो देखो किड्डियाँ जबरदस्त पैलियाँ, किले किले के टोटे वजे ने, लोगों ने अपने काश्तकारियाँ कीतियां ने। तो फैसलाबाद तुहानूं मैं क्या समाना जो विखा दईए, जेड़े जेड़े भरा ने कभी समाना जो फैसलाबाद नहीं वेख्या उन्होंने अज वो भी नज़र आइएगा कि फैसलाबाद असमानी जाके किहो जिहा लगदा है। तो फैसलाबाद बड़ा हसीन लगता पाया, हरा भरा और दिलकश और मज़ेदार है, अखा ठंडियां करता पाया। ऐ नहीं गा कि आबादी आबादी है, नहीं देहात हरियाली ग्रीनरी है, ये भी फैसलाबाद के गिरदो नुमा च बहुत ज़्यादा है। तो जी साडे सफ़र का आगाज़ हो रहा है। जहाज़ आस्ता आस्ता जड़ा ना बुलंदियां की तरफ जा रहा है। तो हिलदा हुदा बड़ा पिया जे, डर मैनूं बड़ा लगता पिया। बाकी जो अल्लाह नूं मंजूर, असी सोने दे सफ़र ते चले हैं। तो सोना अपनी हिफाजत फरमाएगा। तो बदल वेखो, बदल की टुकड़ी कितनी प्यारी लग रही है। मैं रस्ते च एवें लगा जाना, मैं जो बनाई है मेरा ख्याल है दुबई तो थोड़ा जिहा पहले ना मैनूं नज़र आई। तो मैं चल बना लवां तुहाडे भरावां नूं खावांगा। तो कैसी टुकड़ी है, इंज लगदा जिवें इंज फोम रखी है रब रब पाक ने। तो यह मेरा ख्याल है कि मैं कोयटे के उत्तों उस टाइम जहाज़ जा रहा सी। तो क्योंकि अजकल तो जहाज़ बड़े बड़े जदीद नैविगेशन सिस्टम लग गया। जितों जितों जहाज़ लंघदा है उतों उतों तुहानूं इर्द गिर्द के इलाके दसदा, उत्थों दी मशहूर जगह दसदा, नैविगेशन नाल तुहानूं रहनुमाई करदा है, कहंदी है चीज़ वेखण वाली है, पूरी तफसील होंदी है। पर बड़ी मज़ेदार टैक्नोलॉजी जहाज़ां च आ गई है कि तुसीं जिथे उड्डना है। नहीं तो पहले बंदे यही सोचते रहंदे सन, एवें टेवे लाते रहंदे सन, असीं इधर आ। जिन्हें सऊदी अरब तो पाकिस्तान आना हुंदा सी ना, तो वो एवें तुर्की के उत्तों लंघ रहा हुंदा सी कि मैं तुर्की वल्लों आ रहा हूँ। तो इंज बिल्कुल नहीं हुंदा। आपां जदों पाकिस्तान च उड्डने आ तो लो जी गाइस, एट लीस्ट असी दुबई के एरिए दे विच एंटर हो गए हैं। दुबई च एंटर हो गया है। तुहानूं सहरा गैजट दूर दूर तक रेत ही रेत जी नज़र आ रही है ना, यह माशाअल्लाह जी दुबई की रेत है। तो क्या बात है, अरबिया ने रेत दे विच की कारनामे दिते ने कि अपने मुल्क दे नाल मुखलस बंदे ने जिन्हां ने कलर शोर रेत दे विच इन्ना काम कर दिता। तो साढ़े माशाअल्लाह मुल्कां च इन्नी हरियाली है, तो साढ़े को देख लो की मामलात ने। बाकी असी एयरपोर्ट ते लैंड हो गए हैं। तो माशाअल्लाह दुबई का एयरपोर्ट भी वेखण वाला है। जेड़े जेड़े भरा ने दुबई का एयरपोर्ट नहीं वेखिया, टर्मीनल वेखो, तुहाडी रूह राजी हो जाएगी। तो ऐसा मज़ेदार टर्मीनल है, तो ऐसा हब है कि असी लैंड होए हाँ तो साढ़े पिछे इन्नी कु देर च, यानी कि 15 तो 20 सैकेंड दे विच कोई होर लैंड हो गए ने। यानी कि 15 तो 20 स्पीड का फर्क है। जहाज़ फ्लाई भी कर रहा है, तो जहाज़ लैंड भी होता है। प्रॉब्लम ना हुई हो, कोई मौसमी खराबी ना हुई हो, लेकिन ऐस एयरपोर्ट से यही हाल है। फोन भाव बनना बड़ा औखा हो गया। अंदर तो इसी लगा, लेकिन बाहर तो भाई धुप एनी चपेड़ा वाजियां हुई धुपियाँ, लेकिन कोई नहीं उतरना तो तो इतों उतर के है कि तुम वेखते हो कि मेरे हथ की है, मेरे हथ मठियाई का डब्बा है। मैं एक मेरा दोस्त है डॉक्टर, तो इत्थे मैं उनके वास्ते मैनू नूर भाई ने तोहफा दिता है कि भाई ये मेरे उन्होंने
पहुँचाना है। तो लो जी एयरपोर्ट का अंदर ना मुनाजिम तुहानू खाने पे है ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲੋਤਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਮੂੰਹਾਂ ਧੋ ਲਈਏ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਪਲੇਨ हाँ ठीक है। तो यह देखो जी असी मदीना पाक एंटर होने पे एयरपोर्ट तक पहुँच गए हैं। तो एयरपोर्ट माशाल्लाह मदीना पाक का भी बड़ा ही ज़बरदस्त प्यारा है। तो बड़िया बड़िया सहूलतां ने जी पैदल टुरन वास्ते इन्होंने देखो जी बैल्टां लाइया ने। पहले जो मैं तुर्की गया था उत्थे भी है सन जोड़े बड़े एयरपोर्ट होंगे ने उत्थे लाजमी होंगे ने ताकि चलन दे विच कोई थोड़ी जी हैल्प हो जाती है। फर्श के बैल्टां लगिया होंदियां ने ते इसके लिए वीज़े की ज़रूरत होगी। तुम्हारा बोर्डिंग कार्ड लैदा कर दो। बोर्डिंग कार्ड तो की तो खैर ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए वो वीज़ा ही ज़्यादा मांगते हैं। फिर भी दीदी मैं तेरे कागज तेरे हाथ में दे देता हूँ ना। ये आपके डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए और मैं अब अपने सीधे कर ले जी गाइस एटलीस्ट हम मदीना पाक पहुंच गए। अब सामान का वेट कर रहे हैं, जैसे ही सामान आता है तो तू कौन सा बीच में आ रहा है? नंबर था हमारा था हाँ? ये एमरेट्स है हमारा था FX897 हमारा। ले जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आगे तो टैक्सियाँ भी हैं, लेकिन हम जाएंगे बस पे। क्योंकि टैक्सी का 100 दरम किराया है, 100 रियाल, और बस फ्री है। तो जी 2620 मैं बस से, लेकिन ना यार बस पे बंदा कोई नहीं है, ये ना हो के रात इधर ही पड़ जाए। हाँ देखिया ना प्रोटोकॉल पूरी बस करा दी। समझ नहीं आ रही, महंगा ही ना कर देता है पैकेज। बड़ा महंगा कर देता है, इसको बड़ा मसला। पूरी बस दे विच तू ते बैठ गया बस। ट्रैवल आवेगा तो भाई स्पेशल बस सानू छड्ड जाएगी। हाजी की है हुंदा अली लजपाल दा प्रोटोकॉल। ले जी गाइस माशाल्लाह मदीना पाक पहुंच चुके हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा, पहले तो आप ना बस देखें,
सारी खाली। सऊदी अरब हुकूमत ने स्पेशल बस अली लजपाल के प्रोटोकॉल के लिए भेजी है। तो प्रोटोकॉल के आप ये सचमुच ना समझ लेना, ये असल में हमारे साथ हमारी जो जहाँ बस बुक है उसमें हम 2 ही हैं बस। तो हम अकेले जा रहे हैं। पहले हम टैक्सी करवाने लगे थे, लेकिन हमने पहले बस का चेक किया तो उन्होंने कहा 2 बंदे ही हैं, ओके। तो हम फिर बस पे बैठ गए हैं। तो अब हम होटल जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह होटल भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जैसे बस खाली मिली है होटल भी सारा खाली मिलेगा। होटल में भी हम तो नहीं हो। बिस्मिल्लाह, मदीने शहर मदीना आ गया। तो ज़रा अदब एहतराम, मुझे तो नात वही बड़ी आजकल पसंद है। काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, वो कवाली नहीं है असलम साहब की, वो बड़ी ज़बरदस्त है, मैंने बड़ी सुनी है। तो ले जी गाइस के मदीना एयरपोर्ट से हम निकल आए हैं। तो अब हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। होटल में सामान रखते हैं, फ्रेश होते हैं, तो फिर देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहले हरम पाक जाना है कि हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पे जाना है। तो इंशाल्लाह जाके फ्रेश होके देखते हैं, तो डिसाइड करते हैं। तो ज़ियारत का सिलसिला स्टार्ट होने लगा है। तो आप लोग भी हमारे साथ ज़ियारत करें, कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जाएँ, जहाँ भी जाएँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहें। ब्लॉग में सारे मामलात आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मदीने का जी मौसम ही प्यारा है। देखिए मौसम में कितनी खुशगवारी है माशाल्लाह। उधर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरे शहर तैबा की रौनक, तैबा का मंजर, सबसे पहले तो बटन बंद करिए ना, ये शहर मदीना है, ये ना अदब ना टूटना पड़ा। ले जी गाइस, मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आना शुरू हो गए हैं। आप सबको पहला दीदार कराते हैं और ख़ुद भी करते हैं। ये अदब की जगह है, यहाँ बड़ा संभल के चलना पड़ता है। मगरिब का टाइम हो गया और मगरिब के टाइम नमाज का टाइम है। तो जाकर नमाज अदा करते हैं पहली मस्जिद नबवी में। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, सुभान। फिर करम हो गया।
गाइस देखिए मस्जिद नबवी के सीन में हम बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह जी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। तो अब जिस जगह पे उसने मुझे कहा था कि आप रुकना, आपकी भाभी ने, मैं उधर उसका वेट कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वेट करते करते ईशा की नमाज़ हो जानी है। अब ईशा की नमाज़ पढ़ के ही जाएंगे इंशाल्लाह। ले जी गाइस, हस्बैंड मूल आपकी भाभी ने जब मदीना पाक मक्का पाक आती है तो कड़ी खाती है, तो कड़ी लगवा ली है। ठीक है, तो कोई चावल चावल के साथ है। ये फुल है हाफ है? हाफ है, बस ठीक है। गाइस अब खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना खा के तो फिर इंशाल्लाह हरम शरीफ जाएंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर ब्लॉग का आज का इंतजाम कर देंगे। यार बड़ा थक गया हूँ अब ना, चिल हो गए, सो जाए, रेस्ट मारे, बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन गाइस ब्लॉग का इंतजाम करते हैं। होटल आ गए हैं तो सामान ऐसे ही खिलरा पड़ा हुआ है फिलहाल। सुबह उठ के इसका कुछ करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा थकावट है, आपको पता, सुबह कल रात के नहीं सोए, आज सारा दिन सफ़र में गुजरी है। तो माशाल्लाह से इशा भी पढ़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है उसका, अब सोते हैं। अब सुबह फजर के टाइम उठेंगे। फजर हो सकता है आपके साथ हमारी ना कवर हो सके, लेकिन कल नेक्स्ट जुम्मे के बाद व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। कल जुम्मा शरीफ है, जुम्मा पढ़ के तो फिर व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।